प्राचीन समय की बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल के थे। उस गांव के लोग किसी व्यक्ति को मुसीबत में देखते तो उसकी मदद कर देते थे। इस कारण से उस गांव का नाम भी चारों ओर फैला हुआ था। उस गांव का नाम सुनकर हर एक व्यक्ति वहां जाना चाहता था और लोगों के नेक दिल को देखना चाहता था। इसी तरह एक बार दूर गांव से एक साधु उस गांव में आ गए। साथ में उसके 2 सेवक भी थे। जब साधु बिलासपुर गांव में पहुंचे तो साधु से उसके सेवकों ने पूछा कि महाराज, हम यहाँ किस कारण से आए हैं। तब साधु ने कहा कि सेवकों, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर यह गांव सच में जैसा सुन रखा है क्या सही है, या इस गांव में भी कोई लालची व्यक्ति है जो मूर्ख बनाकर गांव के लोगों को ठगता है। साथ ही वह अपने आप की बड़ाई करने पर पीछे ना हटता हो। लेकिन इस पर साधु के सेवक ने कहा, महाराज, इसके लिए हमें क्या करना है। यह सुनकर साधु ने कहा, हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि गांव में जाकर एक स्थान पर बैठ जाना है। परंतु साधु की बात सुनकर सेवक के मन में यह चलने लगा कि आखिर एक स्थान पर बैठने से गांव के बारे में हम कैसे जान पाएंगे। लेकिन इस दुविधा के बारे में जब साधु से पूछा तो साधु ने कहा, सेवकों, तुम इस बारे में ज़्यादा चिंतित ना करो। ऐसा कहकर साधु ने अपने सेवकों को एक अच्छा स्थान देखने के लिए गांव में भेज दिया। और वहां जाने के बाद सेवक ने गांव के पास स्थित एक पहाड़ देखा और उसे देखते ही साधु को इस बारे में बता दिया। इस प्रकार साधु पहाड़ पर रहने के लिए जाने लगा। परंतु पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं था। इसी वजह से साधु को रहने के लिए वह जगह बहुत ही अच्छा लगा। साधु और उसके 2 सेवक वहां रहने लगे। परंतु गांव के लोगों को साधु के बारे में कुछ पता नहीं था। परंतु अगले ही दिन एक आदमी को पता चला कि साधु गांव के पहाड़ पर रहते हैं। उस आदमी का नाम रमेश था और वह बहुत ही लालची था। साथ ही अपने आप की बढ़ाई करने में उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस प्रकार उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह साधु की सेवा करने लगा तो उसे भी ज्ञान हासिल हो जाएगा और फिर गांव के लोग उसे बहुत महान ज्ञानी मानने लगेंगे। यह सोचकर रमेश साधु के लिए रोजाना कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाने लगा और दिन भर उसके पास रहकर सेवा करने लगा। रमेश की देखा देखी में गांव के लोग भी साधु के पास आने लगे थे। गांव के लोग देखने लगे कि रमेश साधु के पास रहता है और उनकी सेवा करता है। परंतु साधु ने रमेश को सेवा करने के लिए नहीं कहा था। एक दिन इस बारे में साधु ने कहा, रमेश, तुम अपना अनमोल समय क्यों मेरी सेवा में नष्ट कर रहे हो। मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास 2 सेवक पहले से है। इस पर रमेश कहता है, महाराज, मैं भी आपका सेवक हूँ। लेकिन साधु के मना करने पर भी रमेश साधु का कहना नहीं माना और उनकी सेवा में लगा रहा। और इस तरह देखते ही देखते साधु को उस पहाड़ पर रहते हुए 4 महीने बीत गए और इतने समय तक रमेश साधु की सेवा करता रहा। परंतु एक दिन साधु वहां से चला गया। इस प्रकार रमेश भी अपने गांव चला आया। लेकिन साधु के वापस चलने के कारण सेवक ने साधु से पूछा, महाराज, आप जिस काम के लिए गए थे वह तो हुआ ही नहीं। इस पर साधु कहने लगा, मैंने उस गांव में ऐसे व्यक्ति का पता लगा लिया है जो बहुत ही
लालची है। लेकिन साधु की बात सुनकर सेवक कहने लगे, हम भी तो आपके पास थे, पर हमें तो उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चला। तब साधु ने कहा, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रमेश ही है। यह सुनकर सेवक साधु से कहने लगे, उसने तो आपकी कितनी सेवा की थी और आप उसे ही इतना बुरा बता रहे हैं। इस पर साधु ने कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं ही उस नगर में वापस जाकर पता लगा लो, परंतु इस बार अपना भेष बदलकर जाना होगा। इस प्रकार साधु की बात सुनकर सेवकों ने कहा, महाराज, हम जाकर पता लगाएंगे और आपको बता देंगे कि रमेश बहुत ही अच्छा इंसान है। इस तरह अगले ही दिन दोनों सेवक उसी नगर में वापस चले गए और उन्होंने अपना वेश बदल लिया, जिसके कारण कोई व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। तभी सेवक ने देखा कि रमेश गांव के कुछ लोगों के साथ बैठकर उन्हें ज्ञान की बातें बता रहा है, और जो बात साधु ने उन्हें सिखाई नहीं थी वह तो अपने मन से बोल रहा है। इस प्रकार रमेश के बारे में पूरा जानने के लिए वह 2-3 दिनों तक वहीं रहे। जब उन सेवकों को पता चला कि रमेश तो साधु से भी बड़ा ज्ञानी है, ऐसा वह गांव के लोगों को कह रहा है, तब सेवक समझ गए कि इसे तो अल्प ज्ञान है, फिर भी अपने आप को पूर्ण ज्ञानी बता रहा है, जिसकी बात गांव के कुछ लोग मान रहे हैं। साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 महीनों तक अगर कोई साधु के पास रह लेता है तो वह ज्ञानी नहीं होता, वह तो अधजल गगरी छलकत जाय के समान ही होता है। और यह सब जानकर सेवक वापस साधु के पास चले गए। साधु के पास जाकर उसने कहा, महाराज, आपने जो कहा था वही हुआ। वह रमेश आपके पास 4 महीने क्या रह लिया, अपने आप को ज्ञानी बताने लगा है। यह सुनकर साधु ने कहा, अधजल गगरी छलकत जाय के समान ही निकला। वह पहले ही इस बारे में योजना बनाकर मेरे पास आया था, परंतु मैं देखना चाहता था कि वह मेरी कितने दिनों तक सेवा करेगा। लेकिन रमेश ने योजना बना ली थी, जिसके कारण मैं वहाँ से जल्दी जल्दी ही वापस आ गया। मगर एक समय ऐसा आएगा जब लोग उसकी इस चालाकी को आसानी से समझ जाएंगे और उनसे घृणा करने लगेंगे।